गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे। लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न था। आज भी हम लोग 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इसके आधार पर अब आपको प्रैक्टिस करना है बाकी सारे सवालों पर। तो आज कुछ नया नहीं सीखना है, बल्कि जितना थ्योरी हम लोग सीख चुके हैं, जान गए हैं, उसी को प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 का ए। पेज नंबर 272। सवाल हम पढ़ते हैं, पहले इसको देख लीजिए। एक सौर वाई की फर्म का 31 मार्च 2019 का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। वे लाभ को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 31,000 और दोनों पार्टनर का कैपिटल है 17,500, 17,500। एसेट साइड में कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। 1 अप्रैल 2019 को वे जेड को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देते हैं। पहला, जेड को ख्याति के रूप में 2500 रुपया लाना है, जिसको व्यापार में ही रखना है। यानी गुडविल के लेखा के लिए हम लोग जो 4 गो नियम है, उसमें से दूसरा नियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वह 7500 रुपया अपनी पूंजी के रूप में लाता है। जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया है। भूमि और मकान का मूल्य 15,000, प्लांट और फर्नीचर को 10% कम करना है। संदिग्ध ऋण के लिए डेटर पर 5% प्रबंध करना है और स्टॉक को 12,500 पर लेना है। लाभ हानि समायोजन खाता यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, दोनों एक ही नाम है, और साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। तो सवाल में जब गुडविल दिया रहेगा तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना होगा, निकालने का अगर जरूरत हो तो, और तब उसके बाद आगे का काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो बराबर एक्स और वाई का, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 3 और 2। ठीक है। जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर
जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर आपको नहीं दिया हुआ है, तो जरूरत नहीं है, नहीं दिया है तो उसका जरूरत भी नहीं है। ये नॉट नोन, ये नहीं दिया हुआ है। हियर मान लीजिए इसका 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, कुछ भी होगा, तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो वही होगा जो पुराना अनुपात है। सैक्रिफाइस रेशियो विल बी x और y 3 और 2। अब हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ द फर्म। रिवैल्यूएशन इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 पार्टनर पहले से हैं और एक नया पार्टनर आएगा, तो टोटल पार्टनर हो जाएंगे 3। तो अमाउंट के लिए 3 कॉलम होगा, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये 2 खाता हमको बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुराने पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस नोट करेंगे। बाई बैलेंस बीडी इनका है 17,500 और इनका भी 17,500। अब आइए लेखा करना है। तो लेखा करने के लिए जो नियम आपका है उसी नियम से आपको काम करना। सबसे पहले नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसका लेखा हम लोग करेंगे। तो नया पार्टनर कैपिटल के रूप में 7500 रुपया लाता है, तो लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर पोस्टिंग आएगा बाई कैश अकाउंट 7500। अब इसके बाद गुडविल के लिए जो पैसा लाता है उसका लेखा हम लोग करेंगे। तो गुडविल के लिए 2500 रुपया लाया है जो व्यापार में ही रहेगा, तो 2 एंट्री हम लोग करेंगे। पहला लाने का कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाई जेड। तो इस लेखा का पोस्टिंग न इसमें होगा न इसमें होगा, कहीं नहीं होगा। सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे गुडविल के पैसे को पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो लेखा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 2500 रुपया को हम लोग इस अनुपात में बांट देंगे। तो 1500 इनको मिलेगा और 1000 इनको मिलेगा। हो गया। गुडविल का जब लेखा करेंगे उस वक्त देख लेंगे कि बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल तो नहीं है। अगर पहले से कोई गुडविल होगा तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। तो आपके सवाल में ऐसा कोई आइटम नहीं है।
अब 3 नंबर में आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो भूमि और भवन का मूल्य 15,000 हो गया है। आपके बैलेंस शीट में ये 12,500 है, तो 2,500 रुपया दाम बढ़ गया। तो लेखा करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर पोस्टिंग होगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट और फर्नीचर को 10% से कम करना है। तो प्लांट का मूल्य है 17,500, तो 1750 होगा। फर्नीचर का मूल्य है 750, तो 75 रुपया होगा। इसका लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपको यहां पर पोस्टिंग होगा। और मोटा मोटी संक्षेप में आपके दिमाग में आ जाएगा कि प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना है, लॉस होगा तो इधर लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीन अकाउंट 1750। यहां पर फिर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट 750, नहीं 750 तो है, ये है 75 रुपया 10% होगा। ठीक है। डेटर पर भी 5% प्रोविजन करना है, तो ये भी तो लॉस हुआ। डेटर आपका है 22,500 का, तो 2250 का अधिया 1,125 रुपया होगा। लेखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1,125। क्लोजिंग स्टॉक को 12,500 पर लेना है। स्टॉक आपका है 10,250, 12,500, इसका मतलब हुआ 1,200 नहीं 10,250, 12,500 में से 10,250, 2,250 रुपया आपको दाम स्टॉक का बढ़ रहा है। तो लिखा करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,250। सूचना समाप्त हो गया। इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,750, यही यहां पर लिखेंगे और इसमें से सबको घटाएंगे। 4,750 में से 1,750 75 और 1,125, तो 1,800 रुपया आपको नफा हुआ। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक्स और वाई 3 और 2 5, 1,800 गुना 3 भागा 5, 10,180 इसको मिलेगा, तो निश्चित रूप से 720 वाई को मिलेगा। इसका लेखा मन में सोचिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में यहां पर पोस्टिंग हो जाए। $10,80 और 720। अब आइए बाबू लोग, सवाल में आप देख लेंगे कि जनरल रिजर्व का कोई सूचना है नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का सूचना है नहीं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है नहीं, तो हमारा काम खत्म। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 17,500, 1,500, 10,80, 20,080, 17,500, 1,000, 720, 19,220, 75।
7200, 20,080, 19,220 और 7500। तो यहां पर बैलेंस निकालेंगे तो होगा बैलेंस सीडी 20,080, 19,220, 7500 और इस तरह से आपका आंसर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया। आंसर आपका ठीक है। चलिए बाबू लोग, एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। नंबर सवाल में दिया है 31 दिसंबर 2018 को एल और एम का निम्नांकित चिट्ठा था और उनके लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात 2:1 था। बैलेंस शीट में कैपिटल है दोनों पार्टनर का, क्रेडिटर है, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश। नीचे लिखी शर्तों पर उन लोगों ने एन को व्यापार में लेने का निर्णय किया। व्यापार के लाभ में एन को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। एन पूंजी के लिए 15,000 और ख्याति के लिए 6,000 लाएगा। स्टॉक और मशीन के मूल्य में 10% कमी करनी है। भवन के मूल्य को 15% कम करना है। ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। यानी इसमें गुडविल का तीसरा कंडीशन लागू होगा। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें तथा लाभ हानि समायोजन खाता और नया चिट्ठा बनाएं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, जो कहा है उतना ही बनाना है, बाकी हम लोग काम रफ पे करेंगे। यही सवाल है, अब इसको हम लोग सोल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 274। ओल्ड रेशियो एल और एम 2 और 1। एन शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3। नए पार्टनर का हिस्सा दिया है और पुराने पार्टनर कितना त्याग करेंगे या पुराने पार्टनर का नया अनुपात क्या होगा ये नहीं दिया।
ऐसे कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, तो हियर सेक्रीफाइस रेशियो विल बी L और M, 2 और 1। बस हमारा बेसिक कैलकुलेशन हो गया जरूरत का। अब हमको जर्नल एंट्री करना है। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। तो लेखा करने के लिए हमारा नियम है, उस नियम के हिसाब से क्रमानुसार आगे बढ़ना है। पहला लेखा हम लोग नया साझेदार के द्वारा कैपिटल लाने का करते हैं। तो नया पार्टनर 15,000 कैपिटल लाया है, तो आप यहां पर लेखा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट being amount of capital brought by N। ये 15,000 रुपया कैपिटल का लाया। अब लेखा करेंगे गुडविल के संबंध। तो गुडविल का पैसा लाया है और पुराने लोग इसको व्यापार से निकाल लेते हैं, तो ये 3 नंबर कंडीशन हो गया। ठीक है, 3 लेखा इसमें करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम अकाउंट। नाइजेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय एन। ओके, ये 6,000 रुपया है गुडविल का। अब बाबू लोग इस गुडविल के पैसे को हम लोग पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लेखा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। 6,000 को बांटेंगे तो 4,000 इनको मिलेगा, 2,000 इनको मिलेगा। नाइरेशन होगा अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो 2 और 1, ये सेक्रीफाइस रेशियो है। अब ये पुराने पार्टनर इस पैसे को निकाल लेते हैं। निकालने के लिए लेखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नाइरेशन होगा being
amount of goodwill withdrawn by old partners। ये लोग पैसा निकाल लिए हैं, तो जितना इनका शेयर है उतना पैसा तो लिखा होगा। अब बाबू लोग गुडविल का काम खत्म। अब इसके बाद देखना है संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि कितना है। तो स्टॉक और मशीन का दाम कम करना है, अब भवन का मूल्य भी कम करना है, तो तीनों में तो कम ही करना है, तो एक ही लेखा ज्वाइंट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट और टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड। अब चलिए अमाउंट भरिए। स्टॉक का दाम 10% कम हो गया तो 2170 होगा। मशीन का दाम 10% कम हो गया 3500 होगा। बिल्डिंग का दाम 15% कम हो गया 28,400 का 15%, 28,400 का 15% होगा 4260। ठीक है, अभी सबको जोड़िए। 7 6 13 हाथ में 1, 2 5 7 और 2 9, 2 3 5 4 9, 9930 रुपया लॉस हुआ। आंसर में आपको दिया है। अब इस लॉस को हम लोग पुराने पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नाइरेशन होगा बीइंग लॉस ऑन revaluation of assets transferred to old partners capital account in their old ratio। ठीक है, तो 9930 यहां लिखेंगे, 2 और 1 है तो 6620 3310 ये हो जाएगा। अब आइए बाबू लोग, देखना है कि क्या कोई जनरल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व है, नहीं है। तब देखना है कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, नहीं है। तब देखना है कि क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, नहीं है। तो हमारा जर्नल इतना ही पर खत्म हो गया। ठीक है, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, जर्नल एंट्री खत्म हुआ। सवाल में आपको बोला है जर्नल एंट्री करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए और नए फर्म का चिट्ठा बनाइए। यानी अभी आपको 2 चीज बनाना है। तो चलिए जगह खाली करते हैं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री है आपके पास तो उसको देख के आप बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति में 3 गो संपत्ति का दाम घटा है तो इधर लॉस होता है, इधर प्रॉफिट होता है। टू स्टॉक, टू मशीन, 3 गो संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ है। स्टॉक में 10%, 2170, मशीन में भी 10%, 3500, और बिल्डिंग में हुआ है 15%, तो 28 और 14, 32, 4260। बस अब इसका टोटल करके बैलेंस निकालिए। 7 और 6 13, हाथ में 1, 2 5 7 2 9, 2 3 5 4 9, 9930। यही आपको घाटा लगा। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में एल और एम 6620 और 3310, ये आपका एक खाता बन गया। अब बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ LMN, ठीक है। अब इसमें हम लोग सभी चीजों को पर लिखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग 28,400, इसमें से 15% माइनस करेंगे, 24,140, 24,140। मशीन का मूल्य है 35,000, 3500 उस पर कमी हो गया है, 31,500। स्टॉक 21,700, इसमें से 2170 कम हो गया है, 21,700, 2170 कम हुआ है, 19,530। डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, डेटर 18,800। कैश में चेंज हुआ है, खाता हम नहीं बनाए हैं लेकिन रफ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 12,000। नया पार्टनर पूंजी लाया है कितना बताइए 15,000, तो 15,000 इसमें प्लस होगा, एन कैपिटल, ओके। और उसके बाद प्रीमियम का पैसा लाया है 6,000, ठीक है, तो ये प्लस हो गया और इसको ये लोग निकाल लिया है, ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, और इसमें से प्रीमियम विथड्रॉन, ये लोग पैसा निकाल लिया है, तो निकाल लिया है तो 6,000 माइनस हो जाएगा, तो कैश का बैलेंस होगा 27,000। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 27,000। लायबिलिटी साइड में
क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्रेडिटर आपका 65,900 का है, उतना ही रहेगा। कैपिटल में चेंज हुआ है एल एम एन, तो कितना कितना हुआ है एल एम एन। एल का कैपिटल पहले से कितना है 30,000, 20,000 पहले से, इसका कुछ नहीं। नया पार्टनर आया है, अपने साथ 15,000 रुपया पूंजी लाया है, पूंजी लाने का लेखा हो गया। गुडविल लाया है 6,000, उसमें से इन लोग को हिस्सा मिला 4,000, इनको मिला 2,000। इस पैसा को ये लोग निकाल लिया है, तो फिर 4,000 माइनस होगा, 2,000 माइनस होगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में घाटा लगा है 6620 और 3310। उसके बाद कोई आइटम नहीं, तो आप इसका टोटल करिए। 30 और 4 34 में से 4 जाएगा, फिर 6620 जाएगा, 23,380। 20,000 दो जोड़िएगा, 2 घटाइएगा, उतना ही रहेगा। 3310 16,690 15। अब इसी को यहां लिख देना है 23,380, 16,690 और 15,000। 65,900, 23,380, 16,690, 15,000, 1,20,970। ये हमारा होगा एक साइड का टोटल। इतना ही इधर का भी आएगा। 31,500, 19,530, 18,800, 27,000, 1,20,970। इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। आंसर भी करेक्ट है। चलिए बाबू लोग, ये सवाल बन गया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। आइए बाबू लोग, 38 नंबर सवाल देखिए। ए और बी दो साझेदार हैं जो 3 और 1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था: कैपिटल, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। पहले से गुडविल मौजूद है, इसको राइट ऑफ करना होगा, याद रखिएगा। सी को लाभ में 2/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नांकित समायोजनाओं पर सहमति बनी। सी 80,000 पूंजी लाएगा, 20,000 गुडविल लाएगा।
नई फर्म की पुस्तक में ख्याति नहीं दिखाई जानी है। इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य 45,000 हो गया। 50,000 बैलेंस शीट में है, मार्केट में 45,000 हो गया तो 5,000 कम हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के संबंध में 10,000 का दावा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस शीट में 20,000 रुपया है, लेकिन हमको क्लेम देना है 10,000, तो 10,000 तो बचेगा, उसको हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीज बनाना है। चलिए, गुडविल है तो पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 275, ओल्ड रेशियो बराबर ए और बी, 3 और 1, सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 2/5। नया पार्टनर का 2/5 हिस्सा है और ये हिस्सा किससे कितना लिया ये नहीं दिया हुआ है, या न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया, सॉरी ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में सैक्रिफाइस रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो लिखेंगे हियर सैक्रिफाइस रेशियो will be ए और बी, 3 और 1। बस आप बाबू लोग एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाना है बैलेंस शीट तीन गो पार्टनर है तो 3 गो कॉलम हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी बैलेंस शीट में अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर का जो कैपिटल है उसको नोट करेंगे। बाई बैलेंस बीडी 90,000 और 30,000, 90,000 और 30,000। अब लेखा शुरू करेंगे। नया पार्टनर आया है, अपने साथ 80,000 रुपया लाया है। पहला लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
80,000। नया पार्टनर आया है और गुडविल की रकम लाया है 20,000। निकालने का कोई सूचना नहीं है तो हम समझ के बनाएंगे कि गुडविल का पैसा फर्म में रह गया। तो दो लेखा करेंगे। पहला लेखा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। इस लेखा का इसमें कहीं पोस्टिंग नहीं होगा, लेकिन सेकंड लेखा हम करेंगे प्रीमियम के पैसे को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करें उसका। तो लेखा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम का पैसा है 20,000, इसको हम लोग बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो इनको मिलेगा 15,000 और इनको मिलेगा 5,000। इसके बाद बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, इसको राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए नियम लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर आपका लेखा होगा टू गुडविल अकाउंट। 10,000 है तो ओल्ड रेशियो के मुताबिक 7500 और 2500 है। चलिए कैपिटल का लेखा हो गया और गुडविल का भी लेखा हो गया। अब हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो केवल एक संपत्ति है जिसका मूल्य बाजार में कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट के भीतर 50,000 है और बाजार में 45,000 है, यानी 5,000 दाम इसका घट गया। तो लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर पोस्टिंग होगा टू इन्वेस्टमेंट 5,000। दूसरा कोई आइटम नहीं है। अब आप इसका खाता बंद करें। यहां पर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट ए और बी। 3 और 1 का अनुपात है, तो 3750 और 1250, 5,000 रुपया। इसका हम लोग यहां पर पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 3750 और 1250। चलिए बाबू लोग, अब देख लीजिए कि कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व या अदर कोई रिवेन्यू रिजर्व। तो एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 20,000 है, जिसमें से 10,000 देना है, वो लायबिलिटी हो गया। बाकी जो 10,000 है उसको बांटेंगे। तो लेखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट 10,000 है तो 7.5 इसको मिलेगा, 2500 इसको मिलेगा। इसके बाद देखेंगे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, नो। कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, नो। तब उसके बाद हम लोग इसका बैलेंसिंग निकालें। $90,000 प्लस 15,000 7,500, 1,12,500, 1,12,500 में से 7,500 घटाइए, 3,750 घटाइए, 1,01,250।
30×5 = 35, 2 = 37,500, इसका 80,000, 37,500 और 80,000, तो इसका बैलेंस तो 80,000 आएगा। 37,500 में से 2500 घटाएंगे और 1250 तो 33,750 ये हमारा बैलेंस सीडी होगा। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में इधर लिखेंगे कैपिटल ए, बी और सी, ये बैलेंस 1,01,250, 33,750, 80,000। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो क्रेडिटर को उसी मूल्य पर लिख देंगे 20,000। वर्क मेन कंपनसेशन फंड अकाउंट 20,000 में से 10,000 बांटे हैं, 10,000 हमारे ऊपर लायबिलिटी है, देना है। अब आइए बैंक, जब सवाल में बैंक रहेगा तो सब बैंक लिखा जाएगा, ठीक है। तो बैंक है, हम कैश में लिखे हैं तो बैंक को 10,000 लिख देते हैं और कैश अलग से लिख देते हैं। नया पार्टनर जब आया है तो 80,000 पूंजी लाया है और 20,000 रुपया आपको गुडविल का लाया है, 1,00,000 रुपया लाया है। डेटर 60,000, नो चेंज। स्टॉक 30,000, नो चेंज। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, 50 का 45 हो गया है और गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर दिए तो हमारा सवाल लगभग खत्म हो गया। जोड़िए 1,01,250, 33,750, 80 20 100, 1,10,000, 2,45,000 टोटल हुआ। 1,10,000, 60 30 90,000, 45,000, 2,45,000 और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आंसर आपका सही है। अब 38 के बाद 40 नंबर सवाल देखना है, ठीक है। 40 नंबर सवाल है। क्वेश्चन में देखिए, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था: क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल, मशीन, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस और कैश।
उपरोक्त तिथि पर साझेदारों ने सी को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देने का निर्णय किया। ए बी सी का नया अनुपात 7:5:4 होगा। नया अनुपात जब दिया होगा तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। सी 1,00,000 पूंजी 48,000 गुडविल लाएगा। ए और बी ख्याति की आधा रकम निकालेंगे। मशीन को 1.5 लाख पर मूल्यांकन करना है, रहतिया को 1 लाख पर, और 10,000 प्रोविजन करना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए। आवश्यक खाता बना के आपको चिट्ठा बनाना है। आवश्यक खाता में हम लोग रिवैल्यूएशन तो बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे और कैश का खाता बनाएंगे। उसके बाद देख के बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट बनाने में कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो चलिए, गुडविल है तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले निकालें। क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर आपका है 276। ओल्ड रेशियो बराबर ए और बी 5 और 3, न्यू रेशियो ए और बी और सी दिया हुआ है 7:5:4। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नया पार्टनर तो गेन करेगा, सेक्रीफाइस तो पुराने लोग ही करेंगे। तो ए का पुराना अनुपात है 5/8, बी का पुराना अनुपात है 3/8। नया अनुपात कितना है? 7, 5, 12, 4, 16। 7/16, 5/16। लघुत्तम 16 होगा। 8 गुना 2 × 10, 7, 3/16। इसका कितना होगा? 16। 8 गुना 2 × 6 और 5, 1/16। तो इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ए और बी 3/16, 1/16, दोनों के पट्टा में 16 है, हटा देंगे 3 और 1 होगा। चलिए, कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग खाता बनाएं। इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला है। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए, बी और सी कैश अकाउंट बनाएंगे। और तब बैलेंस शीट बनाएंगे।
यही हमको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस नोट करेंगे जिसका दिया हुआ है। तो कैपिटल का बैलेंस दिया है ए और बी का, बाई बैलेंस बीडी 1,00,000 और 1,20,000। कैश का खाता बनाना है, इसका बैलेंस दिया हुआ है। संपत्ति है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, 3,000 दिया है, हो गया। अब चलिए लेखा शुरू करते हैं। नया पार्टनर आया, अपने साथ 1,00,000 रुपया पूंजी लेके आया। लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 1,00,000 रुपया, हो गया। अब नया पार्टनर जब आया तो अपने साथ 48,000 रुपया गुडविल का लाया। तो लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट 48,000। अब इस प्रीमियम को हम लोग बांटेंगे। तो लिखा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बाई प्रीमियम अकाउंट। अनुपात कितना है, 3 और 1 तो 4, 12 36, 12 36,000 और 12,000, हो गया। इसके बारे में बोला है कि आधा पैसा ये लोग निकाल लेता है। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू कैश। आधा का मतलब हो गया 18,000 और 6,000, और इसका पोस्टिंग यहां पर भी होगा बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल 18,000 6,000, ठीक है। पहले से बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, तो अब हम चलेंगे तीसरे खंड में, संपत्ति का रिवैल्यूएशन। बताइए, मशीन का दाम बैलेंस शीट में 1,20,000 है और बाजार में दाम हो गया 1,50,000, 30,000 दाम बढ़ गया। तो लेखा क्या होगा, लेखा होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 बाई मशीनरी अकाउंट 30,000। स्टॉक का दाम बैलेंस शीट में 80 है, 1,00,000 हो गया, 20,000 बढ़ गया। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 80 है, 1,00,000 हो गया, तो 20,000 दाम बढ़ गया। अब कहता है कि डेटर पर 10,000 प्रोविजन करना है। तो लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बस, और कोई सूचना नहीं है। अब आप इसका बैलेंस निकालिए। 50,000 रुपया क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है 10, 40,000 बैलेंस आएगा। ये प्रॉफिट हुआ, इसको कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। तो ए का 5 है और 3, ओल्ड रेशियो 8, 25,000 इनको हिस्सा मिलेगा, 15,000 इनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब आप इससे प्रॉफिट के लिए लेखा सोचिए और यहां पोस्टिंग कर दीजिए।
रिवैल्यूएशन 25,000 और 15,000। चलिए बाबू लोग, अब देखना है कि क्या कोई जनरल रिजर्व वगैरह है, नहीं। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह है, नहीं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, नहीं। तो खाता क्लोज करें। एक 20 और ये 27, 1,47,000, 1,36,000 और 25,000, 1,61,000, 1,61,000, 1,47,000 और 1,00,000। यहां का बैलेंस होगा 1,00,000। 1,47 में से 6 जाएगा, 1,41,000। 1,61 में से 18 जाएगा, 1,43,000। ये हमारा बैलेंस शीट। अब इसका बैलेंस लिखा है 3,000, 1,00,000 और 48,000, 1,51,000। 1,51 में से 24 जाएगा, 1,27। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। अब आप बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट देख के सब लिख लेना है। लायबिलिटी के तरफ क्रेडिटर के मूल्य में कोई चेंजेज नहीं हुआ। बिल्स पेबल के मूल्य में भी कोई चेंजेज नहीं हुआ। 30,000 में 30,000 है। इसके बाद कैपिटल ए, बी और सी। ए का 1,43,000, बी का 1,41,000, सी का 1,00,000 हो गया। मशीन बैलेंस शीट में 1,20,000 है, लेकिन बाजार में इसका दाम हो गया 1,50,000। स्टॉक बैलेंस शीट में 80,000 है, लेकिन बाजार में दाम हो गया 1,00,000। डेटर इसको ऐसे लिखते हैं 70,000 लेस प्रोविजन, 10,000, 60,000। बैंक बैलेंस कोई चेंज नहीं हुआ, 7,000। और कैश का तो खाता बनाए हैं, इसमें चेंज हुआ है 1,27,000। इस तरह से आपका बैलेंस शीट तैयार हो गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए। 30, 30, 60, 1,43, 1,41, 1,00,000, 4,44, 1,50, 1,00,000, 60,7, 67, 1,27, 4,44,000। दोनों तरफ बराबर है, मतलब सही है। क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया एज पर रिक्वायरमेंट। चलिए बाबू लोग, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हो गया। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखते हैं 41 का एक।
क्वेश्चन नंबर 41 का एक पेज नंबर 277। सवाल में दिया है ए और बी लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हुए एक साझेदारी में है। सभी समायोजनों के पश्चात ए और बी की पूंजी क्रमशः 1,60,000 और 1,20,000 रुपया है। वे सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं जो लाभ में 1/5 हिस्सा के लिए जो ए एवं बी से बराबर बराबर क्रय किया जाता है 70,000 पूंजी के रूप में लाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाती है। ए और बी की नई पूंजियां ज्ञात कीजिए और इस उद्देश्य हेतु पुराने साझेदारों द्वारा लाई या निकाली जाने वाली नकद राशि के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन स्पेशली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, तो इसमें हमको पता करना होगा कि नए फर्म में सभी लोगों का कैपिटल कितना कितना होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से पुराने लोगों का जो कैपिटल है देखना होगा कि किसका कम है किसका ज्यादा है। जिसका कम होगा वो घर से लाके पूरा करेगा और जिसका ज्यादा होगा वो फर्म से निकाल लेगा, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे इसी को देखा जाए। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो ए और बी का 3 और 2, सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/5 सेक्रीफाइस्ड बाई 1/5 का आधा ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस्ड बाई बी ये भी 1/5 का आधा 1/10। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। ए बी और सी। ए का पुराना अनुपात है 3/5 जिसमें से इतना ही त्याग कर दिया। 2/5 1/10 त्याग कर दिया और 1/5 सी का है। इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 10, 5 दूना 2 तिया 6, 10, 5 दूना 2 दूनी 4 -1 और 1/5 5/10 3/10 1/5। नीचे वाले का लघुत्तम लीजिएगा तो इसका लघुत्तम होगा 10, सब में 10 से गुना कर तो ये 1 मर्त में कटेगा, ये 2 मर्त में कटेगा, तो 5 3 2 ये नया अनुपात हुआ।
अब हम लोग लिखेंगे सी ब्रिंग्स 70,000 ₹70,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म बराबर 70,000 गुना 5 3,50,000। अब लिखेंगे एज शेयर इन कैपिटल ऑफ न्यू फार्म। तो 3,50,000 का नया अनुपात ये है 5/10। 5/10 यानी जस्ट हाफ हो गया 1,75,000। इसी तरह से बीज शेयर इन कैपिटल ऑफ न्यू फार्म। तो 3.5 लाख का 3/10 ये कटेगा तो 1,05,000 होगा। अब एडजस्टमेंट इन कैपिटल देखिए किसका कितना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फार्म बराबर ए का 1,60,000 है और बी का 1,20,000। ठीक है ना। फिर लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फार्म। न्यू फार्म आप यहां निकाले हैं 1,75,000 1,05,000। तो इनका देखिए नया फॉर्म में 1,75,000 होना चाहिए है कितना 1,60 यानी 15,000 रुपया इनका कम है, इनका शॉर्ट है। इनका देखिए पुराने फॉर्म में है कितना 1,20, नया फॉर्म में कितना होना चाहिए 1,05,000। 15,000 इनका ज्यादा है। ठीक है। तो जिसका कम है वो घर से लाएगा और जिसका ज्यादा है वो निकाल लेगा। अब यहां पर लिखते हैं इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल एंट्री। इसको लाना है तो ये लेखा इसका हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नाइजेशन होगा बीइंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल brought by a 15,000। चलिए इसका हो गया। अब इसी तरह से
इसका ज्यादा है तो इसको हम वापस कर देंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 being excess of capital paid to, और इस तरह से इसका लिखा हो गया और सवाल आपका खत्म। चलिए बाबू लोग, एक सवाल आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब एक इसमें से और देख लीजिए। 41 का सी, क्वेश्चन नंबर 41 का सी, पेज नंबर 277। ए और बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इनकी पूंजी 1 जनवरी 2019 को 13,000 और 11,000 है। सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह नया साझेदार पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी पूंजी लाया। नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित करें। तो ओल्ड रेशियो यहां से लिखते हैं, ओल्ड रेशियो ए और बी बराबर बराबर सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/4। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट वन माइनस 1/4 बराबर 3/4। एज शेयर इन प्रॉफिट 3/4 का आधा 3/8 और बीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 3/4 का 1/2 मतलब 3/8। इसलिए न्यू रेशियो बराबर ए बी और सी 3/8 3/8 1/4। लघुत्तम लेंगे तो इस तीनों का लघुत्तम 8 होगा। अनुपात हो गया 3:3:2। अब
सवाल में कह रहा है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी पूंजी लाया। तो जरा सोचिए, नया साझेदार का लाभ में हिस्सा कितना है? 1/4। तो पुराने साझेदारों के लिए कितना बचेगा? 3/4। ठीक है, तो पुराने साझेदार 3/4 हिस्सा के लिए अपना कैपिटल ई लोग 13,000 और एक 11,000 बिजनेस में लगाया है। तो यहां पर लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ए का 13,000 और बी का 11,000, तो ये 24,000 टोटल हुआ। लिखेंगे चूंकि टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज ₹24,000 फॉर 3/4 शेयर। इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म बराबर 24,000 गुना 4/3। 3/24, 8 चौका 32। Hence, एज शेयर इन कैपिटल बराबर 32,000 का नया अनुपात ये है 3/8। 8 चौका 4 तिया 12। बीज शेयर इन कैपिटल आपका हो जाएगा 32,000 गुना 3/8, यानी इनका भी 12,000। सीज शेयर इन कैपिटल बराबर 32,000 गुना 2/8। 8 चौका 32, 4 गुना 8। अब एडजस्टमेंट इन कैपिटल, तो केवल पुराने साझेदारों के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म बराबर ए और बी। ए का है 13,000, बी का है 11,000। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म, जो हम कैलकुलेट किए हैं वो है 12,000 और इनका भी है 12,000। अब देखिए, इनका नया फर्म में होना चाहिए 12,000, 13,000 पुराने में है, 1,000 इनका ज्यादा है तो निकाल लेंगे। इनका होना चाहिए 12,000 और है कितना? 11,000। इनका 1,000 शॉर्ट है, तो ये घर से लाके पूरा करेंगे। अब इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल एंट्री इनका ज्यादा है, इनको वापस करेंगे।
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाइरेशन एक्सेस ऑफ कैपिटल पेड टू ए। एक्सेस ऑफ कैपिटल पेड टू ए 1000। बी घर से पैसा लाएगा तो लाने के लिए लेखा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। being shortage of capital brought by D। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। चलिए बाबू लोग, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो गया। अब आप इसके आधार पर बाकी सारे सवालों को बना लेंगे। फिर हम लोग अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एक दिन के बाद आपको नए चैप्टर का थ्योरी मिलेगा। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू।